तो सभी को जय श्री राम। आज मैं एक विशेष विषय पर बात करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मुझसे कई बार सामने से ये प्रश्न पूछा जाता है कि भैया आप धर्म रक्षा के लिए क्या करना है वो बताइए, या फिर कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए और आगे कैसे बढ़ा जाए, या फिर ऐसे भी प्रश्न कई बार आते हैं कि धर्म ये कहता है और मेरे जीवन में ये हो रहा है, धर्मशास्त्र ये कहते हैं और मेरा जीवन ऐसा है कि उसमें बिल्कुल उसके विरुद्ध या उसके द्वारा निर्धारित की गई जो सीमाएं हैं उसके बाहर का आचरण हो रहा है। तो अब ऐसे में मैं क्या करूं? मैं पूर्णतया धर्म की शरणागत होना चाहता हूं, क्या करूं? तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान ने स्वयं अपनी वाणी में दिया है। भगवद गीता 9:22 उसमें भगवान ने आपको कहा है कि तू मेरी शरणागत में आ जा, तू मेरी शरण में आ जा, तेरी प्राप्ति की रक्षा और अप्राप्ति की चिंता मैं करूंगा। उन्होंने गारंटी दी है वहां पर। तो हमें करना क्या है? अगर हमारे मन में धर्म रक्षा का विचार है तो हम भगवान की शरणागत जाएंगे। अगर हमारे मन में अपने विकास का विचार है तो हम सबसे पहले भगवान की शरणागत होंगे। अगर हमारे मन में धार्मिक दृष्टिकोण से सब कुछ सही करने का विचार है तो भी हम सबसे पहले भगवान की शरणागत होंगे। तो ऐसा कोई भी है जो धर्म की रक्षा करना चाहता है और हमसे पूछ रहा है कि हम क्या करें, तो सबसे पहले भगवान की शरणागति में आपको जाना है। और उसके लिए क्या करना है? तो जो पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी हैं, पूज्य गुरुदेव, उन्होंने बताया है कि सबसे पहले किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निकलने के लिए, अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, अपने जीवन के भौतिक विकास के लिए आपको अपने अंदर 1.25 घंटे की भक्ति का बल विकसित करना है। तो इसके लिए हम लेकर आए हैं ऑपरेशन नाम जप, नामास्त्र। नामास्त्र के अंतर्गत हम दिन भर में 5 बार 15-15 मिनट के राउंड्स में भगवान के नाम का जप करेंगे। 6, 10, 2, 6, 10। सुबह के 6, सुबह के 10, दोपहर के 2, फिर सायकाल के 6, फिर सायकाल का 10। इस प्रकार से हम 5 राउंड में 15-15 मिनट का भगवान के नाम का जप करेंगे। इसमें 5 बार जो हमारे पंच परमेश्वर हैं उनके नाम का जप होगा। जो जप हो रहा होगा उस समय आप जो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हमसे जुड़कर वहाँ पर जो जिस नाम का जप हो रहा है उसी को जप सकते हैं, उसका श्रवण कर सकते हैं, या फिर आप अपने इष्ट के नाम का जप भी कर सकते हैं जो आपको गुरुओं के द्वारा प्राप्त है। और इसके साथ ही साथ एक सेशन अलग से होगा जिसमें मैं स्वयं भी रहूँगा सुबह 6 बजे, जिसमें कि हम एक साथ 1.25 घंटे का नाम जप करेंगे एक साथ। तो इस प्रकार से हम और आप एक संगठित होकर भगवान का आह्वान करेंगे उनके नाम जप के द्वारा, क्योंकि कलयुग के लिए 2 ही चीज़ें उपयोगी हैं। सबसे पहले ऊपर ईश्वर का बल जो हम नाम जप के द्वारा, इस तपोबल के द्वारा प्राप्त करेंगे, और नीचे संघ का बल। तो संघ के बल के लिए हम क्या कर रहे हैं? संगठित होकर के यही आह्वान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम और आप मिलकर के संगठित हो सकते हैं और अपने जीवन में 1.25 घंटे की भक्ति का जो तपोबल है उसका निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी धर्म की रक्षा के लिए, अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, भौतिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कारण कोई भी हो, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, अपने गली मोहल्ले शहर के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, कारण कोई भी हो, आइए हम और आप मिलकर के नामास्त्र उठाते हैं, वो शस्त्र उठाते हैं जो कलयुग में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। हम लोग सारे जीवन क्या करते रहते हैं कि हम ये सोचते हैं कि जो भी परिस्थितियां हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं, जिन समस्याओं से हम लड़ रहे हैं, उन समस्याओं को पहले सुलझा लें, उसके बाद भगवान की शरणागत होंगे। पहले समस्याओं को सुलझा लें फिर हम ये शायद चालू करेंगे। मगर नहीं, भगवान यहीं पे आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले तू मेरी शरण में आ, फिर मैं देखूंगा कि तुझको क्या, तेरे पास क्या नहीं है और तेरे पास क्या आना चाहिए और तेरे पास क्या है जिसकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये जितने भी सवाल होते हैं कि मुझे धर्म के बारे में ये जानना है, मुझे ये सवाल है, मेरी ये शंका है, मेरा ये संशय है, ये सब आपके दूर होने लगते हैं जब आप भगवान की शरणागत होते हैं। आपको प्रामाणिक गुरु का
गुरु की शरणागति भी प्राप्त होने लगती है। जिनके पास गुरु नहीं होते हैं उनके पास गुरु आ जाते हैं। तो आप सबसे पहले भगवान की शरणागति में जाइए, भगवान की शरण में जाइए, फिर भगवान देखेंगे कि आपको क्या चाहिए। और जितने भी खून खौलाने वाले लोग हैं, जिनका खून खौलता है अपने धर्म की रक्षा के लिए, वो भी इससे जुड़ें। जो अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हैं वो इससे जुड़ें। जिनका अपने धर्म के लिए खून खौलता है, जब उस पर आघात पहुंचता है, वो इससे जुड़ें। जिनके अपने व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं हैं, उनको अपनी समस्याओं से बाहर निकलना है, भौतिक या आध्यात्मिक विकास करना है, वो इससे जुड़ें। जिन्हें भगवान को प्रेम करना है वो इससे जुड़ें। जिन्हें भगवत प्राप्ति करनी है वो इससे जुड़ें। कारण कोई भी हो, वो आपकी स्वेच्छा है कि किस कारण को आधार बनाते हुए आप नामास्त्र को उठाने वाले हैं, मगर नामास्त्र को तो आपको उठाना ही पड़ेगा। नामास्त्र ऑपरेशन नाम जप से जुड़िए। हम सब साथ में मिलकर के भगवान के नाम का आह्वान करते हैं और ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई फीस वगैरह देनी है या शुल्क देना है। दूसरी बात, इसमें स्वयं को सनातनी मानने वाला कोई भी व्यक्ति, सनातनी कहने वाला कोई व्यक्ति जुड़ सकता है। फिर वो भले ही ऐसे तंत्रों से हो जिनसे हमारी पटरी नहीं खा रही है विचारों में, या फिर ऐसे तंत्रों से हो जिनकी शिक्षाओं को लेकर के, जिनके द्वारा प्रचारित प्रसारित सिद्धांतों को लेकर के हमने प्रश्न उठाए हैं। कोई भी हो, यदि आप सनातनी हैं और भगवान के नाम का जप करना चाहते हैं, सनातनी नहीं भी हैं मगर सनातनी ईश्वर का, सनातन सिद्धांतों के द्वारा प्रतिपादित होने वाले जो ईश्वर हैं उनके नाम हैं, उनके नाम का जप करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमारे साथ मिल करके भगवान का आह्वान कर सकते हैं ऑपरेशन नाम जप के द्वारा, नामास्त्र। जय श्री राम।